हेलो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और विभिन्न एग्जामों में काम आएगी। तो ये जो बुक है ये डिकोड एग्ज़ाम की है फ्रेंड्स, डिकोड एग्ज़ाम, ठीक है। और इसके बाद एक बुक हमारी रहेगी राजपाल राजपाल की रहेगी, ठीक है, राजपाल की रहेगी। और एक बुक हमारी वासुदेव नंदन की रहेगी, एक बुक हमारी रहेगी हरदेव बाहरी की, ठीक है। और लास्ट में घटना चक्र की। सभी बुकों का संकलन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, साथ में वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। अलग अलग वीडियो हो सकते हैं, खैर हम इस वीडियो में एक दो किताबों का संकलन करने की कोशिश करेंगे। बाकी जितनी भी बुक हैं जो अच्छी हैं, ऑथेंटिक है, उससे हम पूरा कवर कराएंगे चैनल पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में, जैसे कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक है। तो यहाँ पर तत्सम, तद्भव, विशेष, विशेषण, विलोम, विलोम को विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। आगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण और पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और यही रिपीट हो जाता है फिर मुख्य परीक्षा में, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये नहीं आता है, ठीक है। मुख्य परीक्षा में पर्यायवाची नहीं आती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर ये कह रहा है बुक में, बेहतर शब्द ज्ञान हेतु अनेकार्थी, समुच्चार्थी, भिन्नार्थक शब्द भी सम्मिलित है इस प्रकार से, ठीक है। अच्छी बुक है। तो ये वैसे 100 रुपये की आएगी, लेकिन इसका पूरा PDF फ्री में मिल गया है, तो हम लोग यहाँ से ही कवर कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दिख ही रहा है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिए, तत्सम एवं तद्भव शब्द। देखिए, तत्सम शब्द क्या होते हैं, ध्यान से पढ़ना, और बातें कुछ ऐसी हैं कि इनको नोट कर लेना जो इम्पोर्टेंट आपको लगे, ठीक है, जो आपके लास्ट में काम आएगा, ठीक है, परीक्षा के 10-15 दिन पहले। देखिए, तत्सम तद्भव, किसी भी भाषा के मूल शब्दों को, किसी भी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मातृभाषा संस्कृत होने के कारण संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। एक बार इसकी परिभाषा को फिर से हम पढ़ते हैं। किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मातृभाषा संस्कृत होने के कारण संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। कहने का मतलब, इतने बड़े शब्दों में ना याद करते हुए आपको क्या याद करना है, संस्कृत के जो शब्द हैं वो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, और जो संस्कृत में है वो हिंदी में हो रहे हैं, इतना बिल्कुल भी इता बिता नहीं हुआ, ठीक है। तो वही शब्द क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। तो जैसे कि आम्र, आम्र को संस्कृत में आम्र ऐसे ही लिखेंगे, और इधर भी हम आम्र ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो यही शब्द, ठीक है, हर, आर्म, खरपर, तिक्त, तुरित, ये सब क्या है, तत्सम शब्द हैं, ठीक है, तत्सम शब्द। अब बात करेंगे तद्भव की। तद्भव देखिए ध्यान से, संस्कृत के मूल शब्द, ठीक है, तत्सम की विकृति से उत्पन्न है, ठीक है, जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे कि एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो कह रहा है, संस्कृत के मूल शब्द तत्सम की विकृति से उत्पन्न जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे कि आपका एक संस्कृत के शब्द है मान लो, ठीक है, वो तत्सम है, ठीक है, फिर उसकी विकृति हुई, ठीक है, उनमें थोड़ा सा बदलाव हुआ, ठीक है, बदलाव, विकृति, बदलाव हुआ, तो वे शब्द क्या बन गए, वे तद्भव बन गए, ठीक है। अब वो तत्सम नहीं रहेगा, वो तद्भव हो जाएगा। जैसे कि मान लेते, जैसे कि आम्र था यहाँ पर, तो इसका अगर हम तद्भव करेंगे तो आम कर देंगे, है ना। अब इधर ही हम देख लेते पूरा उदाहरण। जैसे कि अग्नि है, अग्नि हमारा तत्सम हो जाएगा, आग हमारा तद्भव हो जाएगा, ठीक है। फूल हमारा तद्भव हो जाएगा, पुष्प हमारा तत्सम हो जाएगा, ठीक है। पिया हमारा तद्भव हो जाएगा, ठीक है, और प्रिय हमारा तत्सम हो जाएगा। इस प्रकार से आगे देखिए और समझेंगे। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के सामान्य नियम। तो हम इसका थोड़ा सा कम करते हैं और इसको जूम करते हैं जिससे क्लियर दिखाई दे। तो सबसे पहले तत्सम शब्दों में सा, ये है ये वाला सा, ठीक है, पेट बटा सा बोलते हैं इसको, तो पेट बटा सा, ठीक है, वर्ड का प्रयोग होता है। तो अगर आपको पूरे कहीं भी कौन सा भी शब्द दिख जाए और वहाँ पर आपको ये शब्द दिख जाए, किसी शब्द में आपको ये शब्द नज़र आ जाए, ये वाला शब्द, तो ये शब्द क्या है, ये सब तत्सम शब्द कहलाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, बात करेंगे। देखिए, तत्सम शब्दों में स वर्ग का प्रयोग होता है, जैसे कि किसान, कृषक, आशीष या आशीष। अब जैसे कि यहाँ पर इतने सारे दे दिए हैं, लेकिन ये किसान में तो है ही नहीं, और आशीष में भी नहीं है, बस कृषक और ये देखिए, जैसे कि किसान है
तो ये तद्भव हो जाएगा, ठीक है। और इसका कृषक क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आशीष है, ठीक है, आशीष ये हमारा तद्भव हो जाएगा और इसका आशीष ये हो जाएगा हमारा तत्सम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको करने पड़ेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर ऐसा कहीं शब्द में, किसी भी शब्द में दिख जाए तो वो तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। और बाकी आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, किसान का तत्सम ये होता है, आशीष का तत्सम ये होता है, आम का तत्सम आम, आम का तद्भव, आम्र, आम्र का तत्सम, वो आम का, आम बोला मैंने, जैसे कि आम बोला, ठीक है, मैंने आम बोला तो ये तद्भव है, ये तद्भव है, ठीक है। और इसका हम क्या करेंगे, तत्सम बोलेंगे तो ये आम्र है, ठीक है। कुछ नियम हैं, अच्छे से हम समझेंगे, पहले ध्यान से, पहले ऐसे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तत्सम शब्दों में रिया, रिया ऐसे बना, ठीक है, की मात्रा का प्रयोग होता है। अब तत्सम शब्द के नियम बता रहे हैं, तो ऐसे कोई शब्द में ऐसा दिख जाए आपको, कहीं ऐसा दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे कि एक शब्द है कचहरी, कचहरी कैसा तद्भव है, अब इसका हमें तत्सम करना है तो कृतग्रह, इस प्रकार से आपको लग के आ गया। जैसे कि आपको कहीं भी आपको ऐसे लगा हो, ठीक है, ऐसा लगा हो, है ना, और कहीं भी आपको इस प्रकार से लगा हो, ऐसे आपको कहीं लग जाए, कहीं भी दिख जाए ऐसा, तो वो कैसे शब्द हो जाएंगे, वो हो जाएंगे तत्सम शब्द हो जाएंगे, ठीक है। आपको कृतग्रह ऐसे भी देखने को मिलेगा, आपको कृतग्रह ऐसे भी देखने को मिलेगा, तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। और इसके तीन हैं फ्रेंड्स, इसके तीन हैं, कौन कौन से हैं, देखो, एक जैसे कचहरी है, इसका कृतग्रह हो जाएगा, कृतग्रह या कृतग्रहिका हो जाएगा, ठीक है। झंकार का, अब झंकार एक तद्भव शब्द है, झंकार, ठीक है। झंकृत, अब जैसे कि रा लगाए नीचे तो ये क्या है, तत्सम, ठीक है। इस प्रकार से पहचान। आगे बढ़ेंगे, तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है, तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे कि आम है, ठीक है, आम मैंने यहाँ पर बोला आम, इसका आम्र हो जाएगा, ठीक है। तो रा, इस प्रकार से किसी भी शब्द में ऐसे लग के आ जाए, ठीक है, ऐसे करके लग के आ जाए, नीचे रा लग के आ जाए तो वो तत्सम हो जाता है, इसकी पहचान कीजिए आप, ठीक है। तामा, तामा आम्र, इस प्रकार से ताम्र हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे देंगे, तत्सम शब्दों में प्राय र के स्थान पर ढ़ वर्ड का प्रयोग होता है, जैसे कि एक कोई शब्द है, ठीक है, मान लेते हैं आपको कोई शब्द दे दिया, जैसे कि एक शब्द दे दिया अमचूर, एक शब्द दे दिया, ठीक है, अमचूर एक शब्द दे दिया, एक मिनट इसको पूरा अच्छे से लिखें, अम अमचूर एक शब्द दे दिया, ठीक है। अब इसका आपसे पूछा है, इसका आप तत्सम बताइए, तो अब आप सोचो कैसे होंगे, चार पांच दो तीन ऑप्शन दे दिए होंगे, ठीक है। अब आमचूर का आपको तत्सम बताना है, तो आपको कैसे बनाना होगा शब्द, तो आपको ऐसे ही बनाना होगा, जैसे कि आमचूर आपको रा कहीं दिख जाए, ठीक है, तो रा आपको दिख जाए तो ये वाला शब्द बन जाएगा, ठीक है, रा बन जाएगा आपका। तो अब क्या करना होगा, आमचूर का ऐसे आपका आमचूड़ हो जाएगा, अर्पण का आपका अर्पण हो जाएगा, ऐसे याद करना पड़ेगा, कुछ रूल्स भी याद करने होंगे, कुछ शब्द भी रटने होंगे, बार बार लिखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तत्सम शब्दों में प्राय त्रा का प्रयोग होता है। अब जैसे कोई शब्द है, ठीक है, आपको कहीं पर भी ऐसा दिख जाए त्रा, तो मान लो वो तत्सम है, ठीक है। जैसे कि आपका एक शब्द है कपूत, कपूत एक शब्द है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुपुत्र। अब जैसे कि एक शब्द लिख दिया मैंने कुपुत्र, अब आपसे पूछा कि ये कौन सा शब्द है, ये कौन सा शब्द है, तो ये एक तत्सम शब्द है, ठीक है, ऐसे। अब जैसे कि जहाँ, जहाँ का क्या, जहाँ का यत्र हो जाएगा, ठीक है, जहाँ का यत्र हो जाएगा। अब इसका तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज दे रहा है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें कि याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे चीता है, चीता, चीता, चीता लिखा, ठीक है, चीता का तत्सम क्या हो जाएगा, तत्सम क्या हो जाएगा, चित्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चित्रक हो जाएगा, चित्रक फ्रेंड्स, ठीक है, चित्रक हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रूल्स अगला, तत्सम शब्दों में प्राय प्रा का प्रयोग होता है, तत्सम शब्दों में प्राय प्रा का प्रयोग होता है। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि तत्सम शब्दों में प्रा का प्रयोग होता है, जैसे कि पिया लिखा है, ठीक है, पिया एक शब्द है और इसका क्या हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा, प्रिय, इस प्रकार से लगा तो प्रिय हो जाएगा। पहला शब्द है एक, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा, पहर का क्या हो जाएगा, प्रहर हो जाएगा, ठीक है। एक शब्द दिया है पहर, अब इसका आपको करना पड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रहर हो जाएगा, ठीक है, प्रहर हो जाएगा, इस प्रकार से। अगला नेक्स्ट, एक मिनट, देखिए, तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ड का प्रयोग होता है
और तद्भव शब्दों के पीछे, तद्भव शब्दों के पीछे एक एक बात को ध्यान से, ठीक है। तो तत्सम शब्दों के पीछे छा, छा, ठीक है, छा, छा का प्रयोग होता है। और तद्भव शब्दों की बात करें, और तद्भव शब्दों की बात करें तो तद्भव शब्दों में क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा, खा खरगोश से खा, और छतरी वाला छा, ठीक है। बाकी अगर तत्सम शब्द की बात करें, तत्सम की बात करें तो छा छतरी, ठीक है, छा छतरी, क्षेत्र वाला छतरी, ठीक है, क्षेत्र वाला, क्षेत्र वाला, ठीक है। और बाकी खा और छा कहीं दिख जाए तो वो तद्भव हो जाएंगे। जैसे कि पक्षी एक शब्द है, ठीक है, पक्षी हमारा तद्भव हो गया। और अगर इसका हम तत्सम बनाएंगे तो पक्षी, अक्सर हम यही यही लिखते हैं, यही हम ऐसे ही तो हिंदी में लिखते हैं, ऐसा तो कभी लिखा ही नहीं जाता, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पंछी, छी, छी वाला तद्भव है छी, ठीक है। और क्षेत्र वाला, तो ये पंछी, ये तत्सम, इस प्रकार से, ठीक है। आगे नेक्स्ट आगे देखेंगे तत्सम शब्द में अगर आपको ये वाला दिख जाए, ठीक है, सा का प्रयोग होता है, ठीक है। तो तत्सम शब्द में सा का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में सा, ये सड़क वाला सा है, ठीक है। ये वाला सा तद्भव में प्रयोग होगा, तद्भव में, ठीक है, तद्भव में प्रयोग होगा। और ये वाला जो सा है वो तत्सम में, कौन से में, तत्सम में प्रयोग होगा, तत्सम, इस प्रकार से, ठीक है, तत्सम में प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर एक शब्द है धन्ना सेठी, धन्ना सेठी, ठीक है, धन्ना सेठी नाम है इसका, ठीक है, धन्ना सेठी। तो ये एक शब्द क्या है, तद्भव है। अब इसका मुझे क्या करना है, तत्सम बनाना है। तो आपका राइट हो जाएगा धन्ना सेठी, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कि ये मान लो, जैसे कि इसके ये बहुत सारे विकल्प बना देते हैं, ठीक है, बहुत सारे विकल्प बना ही देते हैं। और आपने शब्द को अगर नहीं देखा, बार बार लिखा नहीं है, तो फिर आपका ये गलत हो जाएगा, भले ही आपको रूल्स पता हो। तो कुछ शब्द ऐसे जिन्हें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, रटने भी पड़ेंगे कुछ। तो आगे देखेंगे तत्सम शब्दों में सीटी वाला सा। अब जैसे तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है, जैसे पेट पर ये सड़क का वाला सा है, ये तद्भव ही रहेगा। बाकी सीटी वाला सा, सीटी वाला सा आ जाएगा, तो ये हमारा तत्सम में जाएगा, ठीक है। और तद्भव शब्दों में सड़क का सा ऊपर भी मैंने बताया, तो और इधर भी मैंने बताया, ठीक है। तो एक शब्द है दिया सलाई, दिया सलाई, तो ये एक तद्भव शब्द है, क्या है, तद्भव है। और इसका अगर हम तत्सम करेंगे, तत्सम करें तो क्या हो जाएगा, दिला दिया लिखा, ठीक है, दिया सलाई, दिया सलाई का आपका तत्सम क्या हो जाएगा, दीप, दीप शलाका, दीप शलाका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। और देखिए अंश, अंश एक शब्द दे दिया, अब आप इसको पहचानो, इसका तद्भव होगा, ठीक है, ये तद्भव शब्द है, तद्भव है, तो इसका आप तत्सम क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, ठीक है। अंश ऐसे कुछ लिखा है, तो ये कैसा शब्द है, अंश, अंश क्या है, तत्सम है, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आगे देखेंगे तत्सम शब्दों में वाह, ठीक है, जो तत्सम शब्द हैं, वाह वकील अगर कहीं पर आ रहा है, ठीक है, ये रूल्स हैं। कहीं अपवाद भी होते हैं, अपवाद मतलब, अपवाद मतलब हम क्या कह रहे हैं, जैसे कि वाह दे दिया, ठीक है, आपने रूल्स देख लिया, अरे वाह ये तो, अरे वाह, तो ये तत्सम। कहीं अपवाद भी होते हैं, ठीक है, अपवाद भी होते हैं, अपवादों को भी आपको देखना होगा, वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पहले आपको इधर ही समझना पड़ेगा, जैसे कि आपको कहीं भी वाह वकील किसी भी शब्द में दिख जाए तो वो शब्द तत्सम में चले जाते हैं, ठीक है, तत्सम में चले जाते हैं। एक वीडियो और मैंने बताया है, तो वो वाला वीडियो आप जरूर देख लेना, उसके बाद आपको तत्सम तत्वम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी और अच्छे अच्छे शब्द कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम कराएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये बता दिया, वाह वाला तत्सम में जाता, और तद्भव शब्दों में वाह बकरी वाला, ठीक है, वाह बकरी वाला कहीं दिख जाए, अब जैसे कि ये वन और ये, ठीक है, तो ये तत्सम, ये तद्भव हो जाएगा, ऐसे हो जाता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये आ ही गया। चलिए नेक्स्ट इधर देखेंगे, जिस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हो, जिस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हो वह निश्चय ही तद्भव शब्द होगा। ये आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है। तो जैसे कि ये माँ शब्द दिया है, ये माँ, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, ये एक तद्भव हो जाएगा, ठीक है, मात्र, मात्र, इस प्रकार से ये सब तत्सम में चले जाएगा। आपको कहीं भी चंद्र बिंदु देखने को मिले, ठीक है, कहीं पर भी, ठीक है, तो कहीं पर भी अगर चंद्र बिंदु का प्रयोग आपको देखने को मिले तो वो शब्द कैसे हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। कौन से शब्द हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम
जो क्वेश्चन है उनको वो क्या कहते हैं, तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों को देखेंगे, फिर उसके बाद हम फिर प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तो बस इन्हीं को ही देखना पड़ेगा, इनको ही समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि एक तरफ हमारा तद्भव है, एक तरफ है हमारा तत्सम। तो कुगा का तद्भव, कुआ तद्भव, देखिए तद्भव और एक तत्सम दिया है इधर। ठीक है, तो कुगा एक तद्भव शब्द इस प्रकार से लिखा, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, कूप हो जाएगा। पुराने ज़माने में कूप बोलते थे कुआ का। ठीक है, आंवला, आंवला का तत्सम क्या हो जाएगा, आमलक। आंसू, आंसू का तद्भव क्या हो, देखिए तद्भव तो है ही वो, आंसू एक तद्भव शब्द है। ठीक है, अश्रु, अश्रु एक तत्सम हो जाएगा। मतलब यही है कि आप अपने सोचिए समझिए कि आपने अब तक जितने भी शब्द पढ़े हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपने अब तक जितनी भी हिंदी पढ़ी है, जितना भी समझा है, तो वहाँ पर आप इन्हीं को ज़्यादा लिखते हैं, इन्हीं को ज़्यादा पढ़ते हैं। इनका बहुत ही ज़्यादा कम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रयोग आपने किया है तो आप पहचान जाओगे ये तद्भव हैं। जहाँ आपने कम प्रयोग किया है तो वो आप तत्सम। बाकी जो मैंने नियम बता दे आप उनसे रिलेट करके समझ ही जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखेंगे तद्भव और तद्भव, तद्भव और तत्सम। फिर आँख का, आँख एक शब्द है। ठीक है, आँख शब्द, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा। गवार, गवार एक तद्भव है, गवार एक क्या है, तद्भव है। ठीक है, इसे याद रखना जरूर, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जैसे गवार है, ठीक है, अब जैसे चंद्रबिंदी लगी है तो फिर आप तत्व समझ ही जाओगे, और ये रा लगा तो आप तत्सम समझ ही जाओगे। ठीक है, तो गवार का तत्सम क्या हो जाएगा, ग्रामीण या ग्रामकार। ठीक है, ग्रामकार भी हो जाता है। बाई चांस ये क्या कहते हैं, ये नहीं दिया है, ठीक है, इसकी जगह ये दे दिया और कुछ ऑप्शन अलग दे दिए तो आप फिर गलत कर जाओगे। तो दोनों ही बातें याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, भोरा और भोरा। ठीक है, भोरा और भोरा, और भवर, भवरा और भवर, इस प्रकार से कुछ शब्द दिए हैं, ये चारों ही दे दिए। ठीक है, भोरा, भोरा, भवरा, भवर। ठीक है, ये सब एक ही है, भोरा है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा, और यह भ्रमटक हो जाएगा। ठीक है, भ्रमटक। ये टा बना है कि रा बना, सर रा बना है, देखो भ्रमरक हो जाएगा। ठीक है, भ्रमर, भ्रमर और भ्रमरक, इस प्रकार से। ठीक है, हाँ ये राई बना है, तो ये हो जाएंगे कुछ शब्द। आएंगे नेक्स्ट और देखेंगे, यदि चंद्र बिंदु के विपरीत शब्द में, यदि चंद्र बिंदु के विपरीत शब्द में अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण, ठीक है, अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण, जैसे पंचम वर्ण कौन कौन सा है, ये है डाडखन, चुलेकियाँ, डाडखन, चुलेकियाँ, खाली, नाना लपा पतिंग, ये सब। ठीक है, तो का प्रयोग तो वह तत्सम शब्द होगा। ठीक है, अब इन रूल्स को आपको रट के लिख कर कैसे करके इनको याद करना पड़ेगा। जैसे कि अब मान लेते तद्भव तो हमने समझ लिया, चंद्रबिंदु के विपरीत, अगर जैसे चंद्रबिंदु है, ठीक है, इसके विपरीत आपको अगर ये दिख जाए अनुस्वार अथवा पंचम, ठीक है, ये आपको दिख जाए कहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे कि एक शब्द है चंद्र, चंद्र एक शब्द दे दिया। ठीक है, चंद्र, ये चंद्र है। ठीक है, ये तत्सम हो, पहले हम इधर देख रहे थे तद्भव, अब इधर आ गया तत्सम। ठीक है, तो अब इधर देखेंगे, अब इधर देखेंगे तो देखिए तत्सम, तो चंद्र का तद्भव चांद हो जाएगा, अंग का आँख हो जाएगा, आँख। ठीक है, कटक का कांटा हो जाएगा। ऐसे इधर देखेंगे तत्सम तद्भव, अंगरक्षक का अंगरखा हो जाएगा, अंधकार का अंधेरा हो जाएगा, बंद का बांध हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएंगे। कभी कभी तत्सम शब्द में आए हुए सड़क का सा और सड़क का सा का तद्भव में सा या लोप हो जाता है। ठीक है, तो जो सड़क का सा है ना, ये नहीं, सड़क का सा नहीं, इसको पेट बटा सा बोलेंगे। तो जो पेट बटा सा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी तत्सम शब्द में आए हुए जो ये पेट बटा सा का तद्भव में से सा का लोप हो जाता है। कैसे हो जाता है इसको देखेंगे। जैसे कि एक शब्द है अष्टादश, तो इसका 18 हो जाएगा। ठीक है, आशीष, आशीष, तो इसका आशीष हो जाएगा। कृषाण, ये कृषक, तो इसका किसान हो जाएगा। भेष, इसका भेष हो जाएगा। अनिष्टिका, अंगीठी हो जाएगा। अष्टक्रीड़ा या अटखीली हो जाएगा। ठीक है, ये सब एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, और इसका एक ही बन जाएगा। ठीक है, डॉक्टर हरदेव बिहारी और पृथ्वीनाथ पांडे जी के अनुसार इस प्रकार से अष्ट का दिया गया है। ठीक है, तो क्या कह रहा था, ठीक है, ऐसे ही होगा। आगे देखें तत्सम तद्भव में जैसे कि एक शब्द है आषाढ़, तो इसका क्या हो जाएगा, आषाढ़ हो जाएगा। अष्ट, एक शब्द है अष्ट, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, 8। पृष्ठ, पृष्ठ का क्या हो जाएगा, पीठ हो जाएगा। कृष्ण, कृष्ण का कृष्ण हो जाएगा। अंगुष्ठ का अंगूठा हो जाएगा। इस प्रकार से शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट और समझेंगे,
यदि तत्सम शब्द इस्त या इस्त से प्रारंभ हो तो तद्भव में उसके स्थान पर केवल था और सा वर्ड ही रह जाता है। था और सा वर्ड ही रह जाता है। कैसे रह जाता है समझेंगे इसको। जैसे कि एक शब्द दे दिया स्तंभ, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा थंब। स्तोक इसका थोड़ा, स्तन इसका थन, स्थिर थिर हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएंगे। आएंगे देखिए तत्सम और तद्भव में फिर से देखेंगे। स्थल का थल हो जाएगा, स्थान का थान या ठाव हो जाएगा, स्थभन का थामना हो जाएगा, सुस्तर का या सुस्तर का सुतर हो जाए। इस प्रकार से हो जाते हैं। आगे नेक्स्ट, कभी कभी ये नियम शब्द के माध्यम में आए वर्ड पर भी लागू हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर समझेंगे, एक तरफ फिर से तत्सम है, एक तरफ फिर से तद्भव है। तो हस्त का हाथ या हथौड़ा हो जाएगा। पुस्तिका इसका पोत ही हो जाएगा, ठीक है। हस्ती का हाथ ही हो जाएगा। इस प्रकार से शब्द बन जाते हैं। नेक्स्ट और समझेंगे हम लोग। देखिए तत्सम शब्द था वर्ड से और तद्भव शब्द या डैश बा वर्ड से कभी कभी प्रारंभ नहीं होते हैं। कहने का क्या मतलब, तत्सम शब्द था वर्ड से और तद्भव शब्द या और बा वर्ड से कभी भी प्रारंभ नहीं होता। जैसे कि अगर आपसे कह रहा है, ये कहने का मतलब ये है कि जो तत्सम शब्द हैं, आपके तत्सम शब्द हैं, वो कभी भी था वर्ड से शुरू नहीं होते हैं। था वर्ड से कभी शुरू नहीं होगा तत्सम शब्द, ठीक है। ऐसे ही एक तद्भव के बारे में कह रहा है कि आपका जो आपका तद्भव है वो या और वा से कभी शुरू नहीं होगा शब्द, ठीक है, नहीं होते। परंतु कुछ अपवाद मिल जाते हैं। तो जो कुछ अपवाद मिल जाते हैं, ठीक है, तो उनको अब हम देखेंगे, ठीक है। जो कुछ अपवाद हैं उनको हम देखेंगे। जैसे कि एक शब्द है ऐस एक शब्द है, ठीक है। ऐस इसका तद्भव क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। एक शब्द है अत्र का यहाँ हो जाएगा, ठीक है। विक्षोभ, अब देखिए मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो एक शब्द मैंने यहाँ पर बताया था विक्षोभ बताया था। तो इसका भी विक्षोभ हो रहा है, बताओ ये हो रहा है। देखिए आ गया एक अपवाद आ गया। तो ये आप जो अपवाद हैं, आपको क्या करना है, नोट्स आपको बनाने, प्रॉपर नोट्स बनाने। नोट्स में अपवाद इस बड़ी बड़ी हेडिंग लिखें, ठीक है। ऐसे अपवाद 1-2 क्वेश्चन आए, क्योंकि पहली बार जब 2023 का पेपर हुआ था उसमें हिंदी तो भी अच्छी आई थी, सरल आई थी, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, हिंदी का लेवल बढ़ेगा। तो कुछ अपवाद, जैसे कि अपवाद हैं, ये आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी से इनको डटकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे कि विक्षोभ है, तो ये हमने समझ लिया कि वाह वाला तो हमेशा तत्सम में ही आता है। अब ये ऑप्शन दे दिया, ये दोनों ऑप्शन आ गए, तो आप इनको दोनों को गलत करेंगे, तो नहीं करना है, ये अपवाद हैं। तो विक्षोभ का विक्षोभ और वियोग होगा, तो दोनों ही आप अंडर करके लिख लें, नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर फिर से देखेंगे तत्सम और तद्भव में। एक शब्द है थुकार और तुकार। तो अभी यहाँ पर एक रूल था कि कभी तत्सम में था शब्द नहीं आएगा पहले नंबर पर, लेकिन यहाँ पर आ रहा है। कौन सा आ रहा है, थुकार या थुकार। तो इसका भी थूकना ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एवं का यों हो जाएगा। अशो, अब जैसे कि यहाँ पर एक अपवाद बता रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यो हो रहा है। ऐसे ही अशो का वह हो रहा है, ठीक है। तो वह एक तद्भव है और इसका तत्सम अशो, ठीक है। ऐसे ही और देखेंगे, यदि रा वर्ड किसी शब्द के ऊपर रेफ या नीचे आए तो वह तत्सम शब्द ही होगा। कहने का तात्पर्य है कि ये रा जो वर्ड है और किसी शब्द के ऊपर या नीचे आए तो वह तत्सम शब्द ही होगा, ठीक है। तो देखिए एक तत्सम शब्द है, इधर है तद्भव। तो करपट इस प्रकार से ऊपर पहुंच गया, रा अपना ऊपर पहुंच गया, ठीक है। और एक इधर भी ऐसे भी लिख लेंगे, तो इसका क्या तद्भव हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। गंधर्व माने गधा, ठीक है। तो ये तत्सम है, इसका तद्भव गधा हो जाएगा। कर्म एक शब्द है, कर्म, इसमें माँ पे चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, तद्भव क्या हो जाएगा, कर्म या काम, ठीक है। चक्रवाक, अब जैसे ऊपर वाले देख लीजिए, जितने भी ऊपर पे राज आ रहे हैं सब तत्सम में जाएंगे। बाकी जितना भी चक्र मान लो, चंद्रमा मान लो, सब के सब तत्सम, नीचे जितना भी रहा आएगा सब के सब तत्सम हो जाएंगे, ठीक है। चक्रवाक एक शब्द है, चक्रवाक, ये तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा चक्रवाक। एक शब्द है
एक शब्द है धर्म, ऊपर जा रहा रा माँ के ऊपर, तो इसका हो जाएगा तद्भव धर्म। क्या हो जाएगा? धर्म। ऐसे आगे फिर से तत्सम और तद्भव फिर से देखेंगे। एक शब्द इधर देखेंगे, शब्द है नर्म, नर्म का नरम हो जाएगा। आम्र, आम का आम हो जाएगा। उष्ट्र, अब कुछ इस प्रकार से दे दिया। अब ऐसे दो दो रा लग के आ गए, ऐसे दो दो रा, जैसे राष्ट्र पर भी आ जाएगा, उष्ट्र पे भी आ जाएगा। तो ये शब्द कहाँ पे जाएगा? कहाँ पे जाएगा? तद्भव तत्सम में जाएगा, तत्सम में जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? उष्ट्र का क्या हो जाएगा? ऊँट हो जाएगा। खजूर एक शब्द है, ठीक है, इस पर रा ऊपर जा रहा, रा ऊपर जा रहा, तो ये तत्सम होगा और इसका तद्भव खजूर हो जाएगा। ऐसे ही शब्द बनते हैं। और कुछ रूल्स, अभी बहुत सारे रूल्स रखे हैं, तो अभी हमने ये वाला देखा था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जल्दी जल्दी और पढ़ते हैं। तो देखिए, यदि, छात्रा, ज्ञार, सा, ठीक है, फिर एक और सा आ रहा, फिर ऋषि वाला आ रहा, फिर एक और धा धनुष आ रहा। ठीक है, जैसे संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग शब्द में हुआ हो तो वह सदैव क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ये जो रूल्स हैं इसको आप ब्लू पेन में लिखें, फिर अंडरलाइन ब्लैक से करें, फिर येलो इस पर क्या करना है? इस पर स्क्रैच कर देना एकदम। ठीक है, हाईलाइट कर देना इसको। और जैसे कि एक शब्द दे दिया तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव फिर से एक शब्द दे दिया। और ये जो रूल्स हैं, ये जो शब्द कहीं पर भी दिख जाए तो वो शब्द तत्सम ही बनेगा। ठीक है, जैसे कि एक शब्द दे दिया रिच, तो ये इसका क्या हो जाएगा? रीच हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था किसी भी शब्द में आपको छा वाला दिख जाए, ठीक है, तो वो फिर आपका कहाँ पर चला जाएगा? तद्भव में चला जाएगा। ठीक है, अब एक शब्द है ग्रद, जो ये यहाँ पर रा लगा, नीचे लगा रा, और एक इधर भी धा आ गया, तो ये तत्सम में ही जाएगा, इसका घी हो जाएगा। घृत का क्या हो जाएगा? तद्भव घी हो जाएगा। एक शब्द है आपका श्रावण, श्रावण का क्या हो जाएगा? सावन हो जाएगा। अश्रु, अश्रु का क्या हो जाएगा? आंसू हो जाएगा। ठीक है, चंद्र बिंदु किस में आता है? तद्भव में आता है। इस प्रकार से नेक्स्ट तद्भव, तत्सम और तद्भव फिर से समझेंगे। ग्रह, रा आ रहा है नीचे, आ रहा है नीचे ग्रह, तो इसका क्या हो जाएगा? घर, चित्रक, त्रा आ गया, त्रा त्रा वगैरह ये सब आए तो ये सब तत्सम में जाएगा। ठीक है, चीता हो जाएगा। चित्रक का क्या हो जाएगा? चीता हो जाएगा। कि हर्ष लिखा है यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा? केसा हो जाएगा। सीटी वाला सा आ रहा है, सीटी वाला सा यहाँ पर दिख रहा था, सीटी वाला सा। ठीक है, तो सीटी वाला सा आपको दिख जाए कहीं पर तो वो ज़्यादातर इसमें ही चला जाता है, तत्सम में ही चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही शब्द बनेंगे। आएंगे देखें विशेष में, और देखिए जैसे कि आपका एक शब्द है ये वाला रा, ठीक है, रा ऋषि वाला। ठीक है, तो ये जो है री है, री वर्ड का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। ये जो शब्द बना है ये केवल और केवल किसके लिए बना है? तत्सम के लिए बना है, तत्सम के लिए बना है ये री। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना कि ये जो शब्द है री, ये जो शब्द है, ये सिर्फ और सिर्फ तत्सम शब्दों में ही प्रयोग किया जाता है। रे ध्वनि हिंदी में समाप्त हो चुकी है। ठीक है, जो री ध्वनि है वो हिंदी में समाप्त हो चुकी है। यदि तालव्य शा का प्रयोग हुआ, यदि तालव्य शा का प्रयोग हुआ तो तत्सम और दंत शा का प्रयोग हुआ तो वह तद्भव शब्द होगा। जैसे कि एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि कह रहा है विशेष में, यहाँ पर देखिए र वर्ड का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। र ध्वनि हिंदी में समाप्त हो चुकी है। ठीक है, यदि तालव्य शा का प्रयोग हुआ हो तो तत्सम और दंत शा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तत्सम और दंत में शा का प्रयोग हुआ तो वह शब्द तद्भव होगा। कैसे होगा देखिए, एक बार ये मैंने इतनी बात खत्म करी, फिर इधर देखेंगे। यदि तालव्य में शीटी वाला सा का प्रयोग हुआ हो तो तत्सम और दंत शीटी वाले सा का प्रयोग हुआ हो तो वह तद्भव शब्द होगा। ठीक है, तद्भव शब्द होगा तत्सम में। ठीक है, ऐसे बताया। अब देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक तरफ है तत्सम, एक तरफ है तद्भव। ठीक है, स्पर्श एक शब्द है, स्पर्श, तो इसका हो जाएगा परस। ठीक है, ये हो जाएगा तद्भव। अब देखिए अश्वनी, अश्वनी एक शब्द है तत्सम, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आशूर या आशीन। ठीक है, शाक, शाक एक शब्द है, इस तत्सम, इसका साग हो जाएगा। दस एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दस हो जाएगा। आदेश एक तत्सम शब्द है, इसका आयुष हो जाएगा। आयुष कैसा शब्द है? आयुष एक तद्भव शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द एक शब्द है परशु, परशु का फरसा हो जाएगा। सिर का सिर हो जाएगा। शीश का शीश हो जाएगा। शिला का शील हो जाएगा। शून्य का शून्य हो जाएगा। ऐसे शब्द हो जाएंगे। अब देखेंगे कभी कभी श वर्ड का तद्भव रूप में सड़क का श अथवा लुप्त हो
जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, इस पूरे को अच्छे से समझेंगे। देखिए, कभी कभी सा वर्ण का तद्भव रूप में सा अथवा लुप्त हो जाता है। जैसे कि कभी कभी जो सा वर्ण है वो तद्भव में क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। मतलब एकदम झक जाता है, ढक जाता है, ठीक है, सामने नहीं आ पाता है। तो कैसे नहीं आ पाता, देखिए, जैसे एक शब्द है आलस्य, ये एक तरफ है तत्सम, एक तरफ है तद्भव, ठीक है। तो एक शब्द है आलस्य, इसका क्या हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा। कश, अब ऐसे शब्द आ गए, अब जैसे ऐसे शब्द आ गए, ऐसे शब्द आ गए। अब ये यहाँ पर तो आधा सा आ रहा है और सीटी वाला सा आ रहा है। अब इसको तद्भव करें क्या तत्सम करें, ठीक है। तो मैंने कहा ना, कभी कभी सा वर्ण का तद्भव रूप में सा अथवा लुप्त हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द थोड़े से याद रखने होंगे, समझने पड़ेंगे, ठीक है। आधा आ रहा तो वो तत्सम ही ज़्यादातर जाएगा, ठीक है। तो कस्य का किस हो जाएगा, स्पर्श का परस हो जाएगा, स्फुटन आधा आ रहा सा तो स्फुटन, इसका फुटना हो जाएगा हास्य आधा सा, आधा आ रहा तो हंसी, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इधर देख लेंगे, स्फटिक, स्फटिक, ठीक है। तो इसका तत्सम, ये तत्सम है, इसका तद्भव फिटकरी हो जाएगा। स्वड़कार का सोनार हो जाएगा। अस्थि, अस्थि का हड्डी हो जाएगा। काश्यकार का कसेरा हो जाएगा। उत्साह, उत्साह का उत्साह हो जाएगा। छा, ठीक है, छा किसमें आता है, तद्भव में आता है। ऐसे नेक्स्ट और समझेंगे, अधिकांश से आधे अधूरे, अधिकांश से आधे अधूरे एवं संयुक्त वर्ण का उपयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। जैसे कि मैंने नेक्स्ट ऊपर ही बता दिया था आपको अभी, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर फिर से दोहरा रहे हैं। जैसे कि फिर से वो देखिए, तत्सम और तद्भव। जैसे कि एक शब्द है प्रछन्न, प्रछन्न आधा आ रहा है इसमें, प्रछन्न, तो इसका क्या हो जाएगा, तद्भव पूछना हो जाएगा। पार्श्व, ये वाला आ रहा, ठीक है, ये आ रहा शीट वाला, तो पार्श्व है, इसका तद्भव हो जाएगा पार्श्ववंद। वंद, इसमें भी ना धा आधा या आ रहा, धा पहले ही बता दिया था, आधा धा या पूरा धा कोई भी हो, ठीक है। वाव के लिए भी तो ऐसे ही शब्द पहचाने जाएंगे। तो ये हो जाएगा तत्सम और इसका बांझ हो जाएगा तद्भव, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखेंगे, एक शब्द है उदरतन, उद्भरतन लिखा है, ठीक है। तो इसका जो तद्भव है वो उभटन। जैसे कि मैंने पहले रूल्स बताया था, जैसे कि ये शब्द ऐसे लिखा है, ठीक है, ऐसे लिखा है, ठीक है। पहली बात तो इसमें ऊपर रा चढ़ रहा है तो ये तत्सम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे पहचानो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक बा भी लग कर दिख रहा है, तो वाव वकील वाला तत्सम में पहुँचेगा और वाव बकरी वाला तद्भव में पहुँचेगा, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट गरगर, और एक तरफ है गागर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने रूल्स बताया था, गरगर, गरगर लिखा है तो इसके ऊपर रा जा रहा है ऊपर, तो ये तत्सम हो जाएगा। सिंपल इधर गागर आ जाएगा तो ये तद्भव हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ है भातृव्य, भातृव्य, इस प्रकार से शब्द लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया था रूल्स में कि रा आ रहा है, ठीक है। रा आपका नीचे आए या ऊपर आए वो तत्सम में ही जाएगा। साथ में आधा आपको वा भी दिख रहा है, ठीक है, और फिर आपको एक भी रा नीचे लगा दिख रहा है, तो मतलब पूरा का पूरा ये तत्सम शब्द है, ठीक है। बाकी इसका जो तद्भव है भतीजा हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। भातृव्य के क्या क्या हो जाएगा, तद्भव भतीजा हो जाएगा। ऐसे शब्द बनेंगे। नेक्स्ट और समझेंगे, जैसे कि अब बहुत सारे शब्द दे दिए हैं यहाँ पर, तो एक तरफ है तत्सम, एक तरफ है तद्भव। अब आप नोट करते चलना फ्रेंड्स। देखिए, मंजिष्ठ, मंजिष्ठ ये वाला आ रहा, पेटवटा सा, पेटवटा सा हमेशा तत्सम में ही आता है, ठीक है। मंजिष्ठ, मंजिष्ठ का मजीठ हो जाएगा, ठीक है। ये ठा या ये शब्द हमने अभी आपको रूल्स में नहीं बताए थे, जैसे कि ठा वगैरह आ रहा तो आप तत्सम मत कर देना, इसका भी तद्भव ही होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला श्रा वाला, ये ऐसे श्रा बनना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब तत्सम में जाएंगे, ठीक है। मैं इसको एक बार बोल दूँ, श्रू लिखा है यहाँ पर, श्रू लिखा है, तो इसका जो तद्भव है वो सांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांस हो जाएगा, सांस हो जाएगा। और जो सड़क वाला सा है वो ज़्यादातर सब तद्भव में ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शिम्भा, शिम्भा किसका हो जाएगा, शिम्बा एक शब्द है, ये तत्सम है, ठीक है। इसका तद्भव सेम हो जाएगा, उड़। जैसे कि अब ऐसे तो मैंने बताया ही नहीं, ऐसे तो बताया ही नहीं, तो अगर ऐसे आ जाता है, आधा आधा मैंने बताया जाता, आधा आधा आता है, वो आ जाता तत्सम ही हो जाता है, ठीक है। तो उड़, उड़ का उड़ हो जाएगा। चचू, चचू का चोंच हो जाएगा। ये यहाँ पर लिखा है शायद दृष्ट लिखा है यहाँ पर, तो इसका ढीठ हो जाएगा। नृत्य, नृत्य का नाती हो जाएगा। पाश्चात्य का पीछे हो जाएगा। चतुष, चतुष्ठी, चतुष्टी का 64 हो जाएगा, ठीक है। त्रिशिक्ष का त्रिचा हो जाएगा। ऐसे ही शब्द बने फ्रेंड्स। और नेक्स्ट इधर देखेंगे,
एक तरफ है तत्सम, एक तरफ है तद्भव। तो एक शब्द है द्विश्रत का दूसरा हो जाएगा, अनुत्थित का अनूठा हो जाएगा, अलंघन का अलग हो जाएगा, कोअपी का कोई हो जाएगा, मृतिका का मिट्टी माटी या मट्टी हो जाएगा। ठीक है, अभ्यंतर या अभ्यंतर। ठीक है, अभ्यंतर या आवंतर, इसका भीतर हो जाएगा। ठीक है, इसका विलोम भी बनता है। ठीक है, विलोम भी बनते हैं ऐसे शब्द से, आभ्यंतर का बाहर या भीतर, ऐसे शब्द बनते हैं विलोम। आगे देखिए नेक्स्ट, साद्र। साद्र को क्या हो जाएगा, साढ़े। अधस्थिति, अधस्थिति का हेटी हो जाएगा, अधस्थिति का क्या हो जाएगा, हेटी हो जाएगा। तो नेक्स्ट और देखेंगे शब्दों को, जैसे कि यदि वाह वर्ड से प्रारंभ हुआ हो तो वह तत्सम, और वाह बकड़ी से प्रारंभ हुआ तो वह तद्भव। जैसे कि मैंने आगे आपको जितनी अभी तक बताया पढ़ाया है तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम एक बार जल्दी से राउंड मार लेते हैं। जैसे कि आपके शब्द दिए गए हैं, एक तरफ है तत्सम, एक तरफ है तद्भव। ठीक है, बानर का बंदर हो जाएगा, बधू का बहू हो जाएगा, वर्कर का बकरा हो जाएगा, वर्धन का बढ़ना हो जाएगा, बांसगिरह का बसेरा हो जाएगा। ऐसे शब्द बन जाएंगे। नेक्स्ट इधर देखेंगे, वत्स। वर्ष का तद्भव बछड़ा। ठीक है, बच्चा भी हो जाएगा। और बरयात्रा का बारात या बारात। ठीक है, अब कभी कभी पूछ लेते हैं कि सही कौन सा गलत कौन सा, तो यही ऐसे ही सही है। अगर आपको ये वाला नहीं दिखे, आपको ये दिख जाए तो यही सही मान लेते हैं। ठीक है, सही शुद्ध शब्दों में से। ठीक है, तो बरयात्रा बारात या बारात। ठीक है, बचन, बचन का बैन हो जाएगा। बामन, बामन का बोना हो जाएगा। वृश्चिक का बिच्छू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट अपवाद भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अपवाद, अपवाद आएंगे इस बार कन्फ्यूजन के लिए, तो फिर अपवाद को नोट करके हाईलाइट करके अच्छे से याद करके देखिए। तत्सम है, तद्भव है एक तरफ। नेक्स्ट हम इसको पेन को चेंज करते हैं ब्लू कलर की। चलो नेक्स्ट देखिए, बालुका। बालुका बाबकड़ी बना के दे दिया, बालुका ऐसे बालुका दिखाया, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बालू हो जाएगा। ये अपवाद है, अपवाद है। ठीक है, बालुका दे दिया है तो ये एक शब्द है तत्सम, और इसका तद्भव हो जाएगा बालू। आपको एक शब्द दे दिया बिंदु, आपको एक शब्द दे दिया है बिंदु, बाबकड़ी है बिंदु। ठीक है, तो ये जो बिंदु शब्द है ये तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, बिंदी। बिंदी क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। बाहिर, बाहिर एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बाहर या बाहा। अब देखिए, अब यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि जैसे कि आपका रा दे दिया। ठीक है, रा मैंने पहले बता दिया, नीचे लग रहा है रा, तो ये फिर आपका तत्सम है। बाकी एक ये वाला बावकड़ी वाला आ रहा है, तो फिर इसको तो आपको लास्ट टाइम तक रिवीजन करते रहना, आंखों के सामने रखना, जिससे आपको अपवादों से घेरा ना जाए, बाहर आए। ठीक है, अशो, अशो एक तत्सम शब्द है। अशो, अशो एक तत्सम शब्द है। ठीक है, जहाँ भी आपको संस्कृत के शब्द दिख जाए अशो, ठीक है, तो आप पहचान करें कि ये तत्सम है। ठीक है, बाकी तो वह, वह, वह हम कह रहे थे बाबकड़ी, वाह वाह वकील, वाह वकील, ये तत्सम है, तत्सम है, लेकिन ऐसा नहीं है, अपवाद भी हैं। तो उसी के कुछ उदाहरण हैं जो कि आपको नोट करना है कि जो ये शब्द है वह, वह क्या है, वह एक तद्भव है और इसका तत्सम अशो हो जाएगा, अशो। ठीक है, नेक्स्ट विक्षोभ। विक्षोभ एक शब्द है, इसका तद्भव विक्षोभ हो जाएगा। वली वर्द एक शब्द है, इसका बैल हो जाएगा। बदरी एक तत्सम शब्द है, बदरी। और जो बावकड़ी वाला बदरी है, ठीक है, बावकड़ी वाला बदरी, यहाँ पर लिखते हैं एक बार, बदरी, बदरी लिखा है, ऐसे लिख दिया मैंने बदरी। ठीक है, बदरी, तो इसका तद्भव बेर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे तो आप पहचान ही सकते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं बेर का बदरी। विल्व, विल्व का क्या हो जाएगा, बेल हो जाएगा। तो बिल्व एक कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा बेल। ठीक है, अभी तो बहुत सारे शब्द रखे हैं, तो मैंने अपवाद बता दिए, तो इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, जैसे कि तत्सम शब्दों में आए कुछ वर्णों का तद्भव शब्दों में निम्नलिखित रूप में परिवर्तन हो जाता है। तत्सम शब्दों में, एक बार फिर से देखिए, तत्सम शब्दों में आए कुछ वर्णों का तद्भव, कुछ वर्णों का तद्भव शब्दों में निम्नवत रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आपका कोई शब्द, जैसे कि आपको कोई शब्द है, ठीक है, आपका जैसे तत्सम में छा आया, तो आपका तद्भव में छा हो जाएगा, छतरी वाला छा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही छतरी वाला छा हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे छा हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया, छतरी वाला छा, छा। ठीक है, या फिर खा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये हो गया पूरा। और इधर देखिए अब नेक्स्ट, जैसे कि आपका
ये वाला यहाँ पे देखिए आपका ये दिया है, ठीक है, ज्ञान वाला दिया शब्द, तो आपका जो तद्भव है इसमें आपका जा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, जा बन जाएगा, ठीक है। और जैसे कि एक और शब्द दिया है आपका, नेक्स्ट इधर देखिए, जैसे कि आपका एक शब्द दिया है त्रा, त्रा आपका तत्सम है, और अगर आपका तद्भव बनता है तो आपका ता बन जाता है, ता तकली बन जाता है। नेक्स्ट आपको जैसे कि एक शब्द दिया है, जैसे कि आपका शब्द अगर या दिया गया है तत्सम में कोई शब्द या से दिया तो आपका जो तद्भव है वो जा बन जाएगा, ठीक है, तद्भव में जो शब्द है वो जा आ जाएगा। ऐसे रूल्स होते हैं, इन्हें समझना होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इनको अच्छे से समझेंगे, शब्द के द्वारा समझेंगे। देखिए जैसे कि आपका एक शब्द है अक्षर, अक्षर, ठीक है, तो आपका तद्भव क्या बनेगा, आखर या अक्षर बन जाएगा। जैसे कि मैंने अभी नेक्स्ट बताया था, ठीक है, छा है तो आपका यहाँ पर खा भी आ जाएगा, छा भी आ सकता है, तो ऐसे शब्द बन जाएंगे। साफ, साफ का आपका श्राफ हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर कन्फ्यूजन है, हम अभी तक आपसे यही कह रहे थे कि जैसे कि ये वाला है श्रा, जैसे कि आपका ये वाला श्रा है, ये हमेशा आपका किस में आता, तत्सम में आता था, ठीक है। अब यहाँ पर तद्भव में आ गया, तो अब क्या करना है इसका, जैसे कि सीटे वाला श्रा, इन दोनों को नोट करके रखना है, लास्ट टाइम तक इसको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो साफ एक तरफ इधर है सिटी वाला सा, और ये भी सा, तो आप कंफ्यूज करके गलत हो सकते हैं। तो साफ ये तत्सम है, ये तद्भव हो गया। क्षति, क्षति ये तत्सम है, क्षति एक तद्भव है। योगी तत्सम है, जोगी एक तद्भव है। क्षेत्र एक तत्सम है, खेत एक तद्भव। इस प्रकार से शब्द बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 1 घंटे की क्लास रहेगी हमारी। और इधर देखते हैं तत्सम और तद्भव की एक और, इधर देख लेते हैं नक्षत्र, एक शब्द है नक्षत्र, ठीक है, इसका नखत हो जाएगा। युक्ति एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव युक्ति या जुगति हो जाएगा। यजमान एक तत्सम शब्द है और इसका जजमान एक तद्भव हो जाएगा। ज्ञान एक तत्सम शब्द है, जान इसका तद्भव हो जाएगा। अब जैसे कि एक शब्द है यहाँ पर दो दे दिए, श्रेष्ठी और श्रेष्ठयन, ठीक है, तो ये दोनों ही तत्सम है और इसका जो तद्भव है वो श्रेष्ठ सेठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेठ हो जाएगा, सेठ हो जाएगा, ठीक है, सही सेठ हो जाएगा। देखिए कभी कभी तत्सम एवं तद्भव दोनों शब्दों में अथवा केवल तद्भव में ही अनुस्वार का प्रयोग होता है, अनुस्वार का प्रयोग होता है। कहने का क्या कह रहा है, कभी कभी जो तत्सम एवं तद्भव दोनों शब्दों में अथवा केवल तद्भव में ही अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे कि आपका तद्भव तत्सम दे दिया है, तो जो ज़्यादा प्रयोग है तो के ज़्यादा प्रयोग मान लेते हैं, जैसे कि तत्सम और तद्भव में पूछ लिया, तो जो अनुस्वार का प्रयोग वो तद्भव में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तद्भव में ज़्यादा हो जाता है। कैसे हो जाता है इसको समझेंगे। जैसे कि आपका एक शब्द है, ठीक है, एक आपका शब्द है तत्सम, इधर है तद्भव, ठीक है, तो पक्षी, पक्षी एक शब्द है तो आपका ये पंछी, तो यहाँ पर एक बिंदी लग के आ गई, यही अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है, यही अनुस्वार होते हैं, जो बिंदी लगी होती है इनको ही अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। एक शब्द है आपका पक्ष, तो इधर है पंख, तो पंख में बिंदी लगी तो ये क्या हो गया, तद्भव हो गया, तो ये अनुस्वार है, ठीक है। नग्न, नग्न एक तत्सम शब्द है, इसका नंग या नंगा ये एक तद्भव शब्द हो जाएगा। कंकड़, कंकड़। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन से क्रिएट होती है, तो जैसे कि एक शब्द है कंकड़, यहाँ पर डंडा नहीं लग पा रहा तो कंकड़। अब जैसे कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो अब इसका आपका दे दिया है तो आपका कंगन हो जाएगा, कंकती, कंकती ऐसे बोल रहा है, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। अरे ऐसे संस्कृत में बोलते हैं, तो संस्कृत में बोलते तो ये तत्सम हो रहा है, ठीक है। तो इधर कंगी, कंगी हम नॉर्मल भाषा में बोल देते तो तद्भव हो गया। नेक्स्ट इधर देखेंगे दंश, दंश एक तद्भव तत्सम है, ठीक है, दंश एक तत्सम है, तद्भव हो जाएगा डंक। एरंडी, एरंडी एक तत्सम शब्द है, अंडी इसका तद्भव हो जाएगा, जो कि अंडुका के पेड़ पर आती है। नेक्स्ट देखिए नंद, ये क्या लिखा है, नंद, नंदपति से ऐसे नंदापति लिखा है शायद, ठीक है, तो इसका हो जाएगा नंदोई। पंक्ति, पंक्ति का पंगत हो जाएगा, पंगत। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है तो इसको नोट करें। पंक्ति, पंक्ति एक तत्सम शब्द है, इसका पंगत हो जाएगा, पंगत एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण तत्सम एवं तद्भव शब्दों की सूचियाँ दी गई हैं, तो इनको हम जल्दी से कवर करेंगे। नेक्स्ट देखिए इधर एक तरफ है तद्भव, एक तरफ है तत्सम, तो ध्यान से देखना और नोट करते चलना। देखिए सीढ़ी, सीढ़ी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा श्रेणी या श्रेणी। शीख एक तद्भव शब्द है, इसका शिक्षा हो जाएगा तत्सम। शिक्षा एक कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, क्योंकि छा और ये छा दोनों ही रूल्स में आ रहे हैं, ठीक है। शिक्षा आएंगे, देखिए सिंह, सिंह एक तद्भव शब्द है, सिंह इसका तत्सम हो जाएगा, श्रृंग इसका तत्सम हो जाएगा।
सिर, सिर एक तद्भव शब्द है। सिर, ये सीटी वाला सिर आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। सियार, सियार एक तद्भव है। श्रृंगार एक तत्सम शब्द है, ठीक है। सितार एक तद्भव शब्द है। सप्ततार, सप्ततार। अब जैसे कि कोई आधा शब्द मैंने बताया था, ऐसे ही आपको पहचानी करनी पड़ेगी, ठीक है। इस सितार दे दिया, अब आप सोच रहे हैं तत्सम क्या होगा इसका, तो आपका सप्ततार ये तत्सम हो जाएगा। शिक, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, तो ऐसे ही पहचान करनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ सा और आधा सीटी वाला सा भी आ रहा है, ठीक है। पेटवटा सा भी आ रहा है, तो शिष्य हो जाएगा, ठीक है। सिक्का जो तत्सम है वो शिष्य हो जाएगा। सिकड़ी, सिकड़ी का जो क्या कहते हैं तत्सम, वो श्रृंखला हो जाएगा, ठीक है। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा का सिंगाटक हो जाएगा। श्रृंगार, श्रृंगार का क्या हो जाएगा, श्रृंगार, श्रृंगार हो जाएगा। साहू, साहू का साधु हो जाएगा। शाही, शाही का शल्यकी हो जाएगा। साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यिक का क्या हो जाएगा, साहित्यिक हो जाएगा, ठीक है। सांस का ससुर या ससुर हो जाएगा। सावन का श्रावण हो जाएगा। साला का शालक या शाला हो जाएगा। साला का, शाला शब्द है एक शब्द, शाला, शाला एक तद्भव है और इसका जो तत्सम है वो शालक या शाला हो जाएगा, ठीक है। सारथी, ठीक। अब यहाँ ऊपर रा चढ़ रहा है, ऊपर रा चढ़ रहा है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। कुछ अपवाद होते हैं, तो अपवाद में इनको नोट करने होते हैं। तो सारथी एक तद्भव शब्द है। और सारथी, और सारथी ये हो जाएगा तत्सम। सात और साथी, सात और साथी दोनों ही तद्भव शब्द हैं। साथ, ये मैंने क्या बोला, सार्थ, सात के पीछे रा चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द, ठीक है। सातवा, चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु मतलब तद्भव। सातवा का तत्सम क्या हो जाएगा, सप्तम हो जाएगा। सप्तम में आपको क्या कहते हैं, संस्कृत में सप्तम ही बोलते हैं इस प्रकार से। सात का सप्त, साढ़े का सात्र, साढ़े का सात्र। साढ़, ठीक है, साढ़ हो गया। साढ़ का शाली वाट हो जाएगा। साड़ी का साटी या साटका हो जाएगा। साठ का षष्ठी हो जाएगा। साजा का सांस या साधक हो जाएगा। सांझ या संध्या का संध्या हो जाएगा। शाक का शाक हो जाएगा। शाकी का साक्षी हो जाएगा। शावा का श्यामक हो जाएगा। साढ़ का षष्ठ या संड हो जाएगा। सांस का साश हो जाएगा। श्यामला का श्यामल हो जाएगा। श्यामलक हो जाएगा, ठीक है। सांप का सर्प हो जाएगा। सांझ का संध्या हो जाएगा। सांचा का संचक या संयचक हो जाएगा, वो मैंने बताया, सांचा संचक या संचक हो जाएगा। साकल का श्रृंखला हो जाएगा। साईं का स्वामी हो जाएगा। साईं ये शब्द है, ठीक है, तो इनको हम क्या बोल देंगे, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, स्वामी हो जाएगा। सहेली, सहेली एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा सहेलिनी। सह लिखेंगे ऐसे करके, सहेलिनी, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। या फिर सह प्लस एली, एली भी लग जाएगा, या फिर सहेलिनी, ठीक है। सहीजन, सहीजन एक तद्भव शब्द है और इसका शोभाजन क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तद्भव और एक तत्सम शब्द आपको क्लियर दिख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। ससुराल, ससुराल एक तद्भव शब्द है, ससुराल, ठीक है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, ससुराल या ससुरालय, ये आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। ससुर, ससुर एक तद्भव शब्द है, इसका ससुर ऐसे करके, तो इसका तत्सम हो जाएगा। सवा, सवा एक तद्भव है। सपाद, सपाद एक तत्सम शब्द है। सलोना, सलोना एक तद्भव शब्द है। सलावल्य एक तत्सम शब्द है। सलाई एक तद्भव शब्द है। सलाका एक तत्सम शब्द है। सराध, सराध एक क्या है, तत्सम शब्द, तद्भव है। सराध क्या है, तद्भव है, ध्यान से, ठीक है। अब ये वाला आ गया तो ये तत्सम बन जाएगा। सरसों, सरसों ये क्या है, सरसों एक क्या है, सरसों एक तद्भव शब्द है। बाकी सस भैया आ गया पेट बटा सा वाला, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें याद रखना है। सर्वस्व, सर्वस्व एक क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और सर्वस्व क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। सर्ग एक तद्भव शब्द है। स्वर्ग एक तत्सम है। तो स्वर्ग एक कैसा शब्द है, स्वर्ग, स्वर्ग एक तत्सम शब्द है। होली, होली एक तद्भव है। होलिका एक तत्सम शब्द है, ठीक है। होंठ, होंठ का क्या हो जाएगा, हो ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। हेटी, हेटी का अधिस्थिति हो जाएगा, ठीक है। हेटी एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा अधिस्थिति हो जाएगा। हुलास, हुलास एक तद्भव शब्द है, इसका उल्लास, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब ज़्यादातर हम उल्लास, उल्लास तद्भव में नहीं कहते, आम बोलचाल में हम उल्लास ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है।
तो जैसे कि आपको एक शब्द दे दिया उल्लास, आपसे पूछ लिया इसके तत्सम शब्द कौन से, तो आपको ऐसे ही पहचान करनी पड़ेगी, उल्लास हो जाएगा। ठीक है। हीरा, हीरा का हिरक हो जाएगा, हीरा का हिरक हो जाएगा। हींग का हिंगू हो जाएगा, हिलना का हिल्लन या हल्लन हो जाएगा। हिरण का हरिण हो जाएगा, हिया का हृदय हो जाएगा। हिनाना का हरेषण या हैषण हो जाएगा। हार का हारी हो जाएगा, हार का क्या हो जाएगा, हार का क्या हो जाएगा, हारी हो जाएगा तत्सम। ठीक है। हाथी एक शब्द है और ये तद्भव शब्द है हाथी। ठीक है। और इसका जो तत्सम है वो हस्ती हो जाएगा। हाथ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हस्त हो जाएगा। हाथ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हट या हट हो जाएगा। हल्दी या हरदी एक तद्भव शब्द है और हर्दिका या हर्दिका इसका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। हल्का, हल्का, हल्का एक तद्भव शब्द है और लघुक एक तत्सम शब्द। ठीक है। हरा, हरा का हरित हो जाएगा। हरक या हरण का हर्ष हो जाएगा। हरण का हरितकी हो जाएगा। हथौड़ा का हस्त हो जाएगा। हथनी का हस्तिनी हो जाएगा। ठीक है। हड्डी या हाड़ का अस्थि या हंड हो जाएगा। ठीक है। जो हड्डी है इसका अस्थि, हाड़ का हड्ड हो जाएगा। हंसी, हंसी, हंसी का हर्ष हो जाएगा। सोरी, सोरी एक तद्भव शब्द है और इसका क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं तत्सम क्या हो जाएगा, प्रसूति गिरह या सूति गिरह हो जाएगा। ठीक है। सोत, सोत का सपत्नी हो जाएगा। ठीक है। सोम का संप्रय हो जाएगा, संपर्य हो जाएगा। ठीक है। सो का क्या हो जाएगा, सत हो जाएगा। सोहन का शोभन हो जाएगा। सोलह का सोड़स हो जाएगा। इस प्रकार से शब्द बन रहे हैं। तो आगे नेक्स्ट और देखेंगे। देखिए तद्भव और तत्सम शब्द। देखिए सोनार, सोनार के क्या हो जाएगा, स्वरकार हो जाएगा। सोना का स्वर हो जाएगा। सोत, सोता या चश्मा इसका स्त्रोत या स्त्रोतक हो जाएगा। शोध का क्या हो जाएगा, सुगंध हो जाएगा। सोष्ट का क्या हो, सुष्टि या सुंठी हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा, सप्त त्रिशत हो जाएगा। 47 का सप्त चतारिशत हो जाएगा। सैमर का क्या हो जाएगा, सैमर एक शब्द है जो कि तद्भव है और इसका सालमली, सालमली एक क्या है, तत्सम शब्द है। सैम एक तद्भव है और इसका सिम्मा एक तत्सम शब्द है। ठीक है। सेठ, सेठ एक कैसा शब्द है, सेठ एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम है वो श्रेष्ठ या श्रेष्ठीन हो जाएगा। ठीक है। सेज एक तद्भव शब्द है और उसका सैया एक तत्सम शब्द हो जाएगा। सैद का क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा। सूरज का सूर हो जाएगा। सूर्य या वीरता, सूर्य या वीरता का सूर्य हो जाएगा। शून्य, शून्य एक शून्य और शून्य एक तद्भव शब्द है, इसका शून्य हो जाएगा तत्सम। ठीक है। सूत का सूत्र हो जाएगा। शुका का शुष्क हो जाएगा। सूड का शुंड या शुंडा हो जाएगा। सुहाग या सुहागा का सौभाग्य हो जाएगा। सुमरीन का स्मरण हो जाएगा। सुनार का सुड़कार हो जाएगा। शून का सुड़ हो जाएगा। सुतरा का सुस्त्र हो जाएगा। सुडोल का सुष्ट हो जाएगा। सुडोल का सुष्टु, सुष्टु लिखा है। ठीक है। सुगढ़ का सुगठ हो जाएगा। शुंगा का शकु हो जाएगा। सुई का सूचिका या सूची हो जाएगा। सुगा का सुक हो जाएगा। सुगर का सुकर हो जाएगा। शीश का शीश हो जाएगा। सीला का शीतल हो जाएगा। सीना का सीवन हो जाएगा। सीना का क्या हो जाएगा, सीवन हो जाएगा। सीधा कच्चा भोजन को असिद्ध बोलेंगे। ठीक है। सीधा लिखा है। ठीक है। सीधा, सीधा का सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। सीधा मतलब कच्चा भोजन। ठीक है। सीधा, फिर से एक और सीधा आ रहा है तो इसका शुद्ध हो जाएगा। सयाना का सजान सज्ञान हो जाएगा। समेटना का समावर्त हो जाएगा। समझ का सबुद्धि या समबुद्ध्या हो जाएगा। शब्द का शब्द हो जाएगा। शब्द एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। सपूत एक तद्भव शब्द है। सुपुत्र इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। सुपुत्र क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। सपना एक तद्भव शब्द है। स्वप्न एक तद्भव तत्सम शब्द है। सन्यासी, अब इस देखो दोनों ही एक से बोल रहे हैं, दोनों ही शब्द एक से बोल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर एक चेंजिंग हो रहा है। एक शब्द आपका ऐसे दिया है सन्यासी। ठीक है। सन्यासी दिया है तो अब आपका इसका तत्सम कैसे बनेगा, सा बिंदी लगेगी ऊपर और ना और सा फिर ऐसे करके सन्यासी। ठीक है। यहाँ पर लिख नहीं पा रहे हैं तो आपको यही एक बात याद रखनी है कि आपसे अगर सन्यासी पूछा है तो आपका सन्यासी में तद्भव ऐसा लिखा जाएगा, सन्यासी तत्सम आपका ऐसे लिखा जाएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो क्लासेस आपको कैसी लगी जरूर कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट वीडियो हम और भी किताबों को लेके आएंगे जो किताबें ऑथेंटिक हैं, जिनसे क्वेश्चन आयोग बनाता है। जय हिंद।